हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बड़ा सोच। तो आज हम आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करेंगे कि डिस्कोर्स और ग्रामर में क्या फ़र्क है, इस चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे। डिस्कोर्स एनालिसिस पे जो हमारी सीरीज़ चल रही है, ये लेक्चर नंबर 3 है। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके 4 मेजर जो डिफरेंस हैं इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे और उसके एग्जांपल्स भी हम समझेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला डिफरेंस ये है कि ग्रामर जो क्या करता है कि वो लैंग्वेज के स्ट्रक्चर पे फोकस करता है, मगर डिस्कोर्स है वो दोनों एरिया को भी कवर करता है, उसका स्ट्रक्चर भी देखता है और कॉन्टेक्स्ट से हटकर यानी बियॉन्ड कॉन्टेक्स्ट उसकी मीनिंग क्या है उसको भी यह देखता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि ग्रामर को क्या ग्रामेरियन जो होते हैं ग्रामर वाले, उनको एग्जाम्पल चाहिए किसी भी जुमले को एनालाइज करने के लिए, तोड़ने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई भी सेंटेंस दिया, आई ड्रिंक वाटर, तो आप उसे एनालाइज किया करेंगे। पहले उसका वर्ड देखेंगे, उसके मार्फिम्स देखेंगे, फ्रेज, क्लासेस, सेंटेंस, ये चीज़ें आप चेक करेंगे। मगर डिस्कोर्स के लिए आपको क्या चाहिए? डिस्कोर्स के लिए आपको एक्चुअल स्पीच चाहिए, राइटिंग चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इमरान खान हैं, अपनी तकरीर में कहते हैं कि घबराना नहीं है, तो उसके लिए हमें सारी स्पीच चाहिए कि वो ये जो सेंटेंस इस्तेमाल उन्होंने किया है किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप दूसरा मिसाल ले लें कि वे इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर हैं डॉक्टर जाकिर नाइक। कभी कभी उनके स्पीचेस के थोड़े थोड़े टुकड़े उठाकर जो यानी नॉन मुस्लिम लोग हैं वो क्या करते हैं कि लोगों को मिसगाइड करते हैं कि क्रिश्चियनिटी के बारे में, हिंदुइज़म के बारे में जो डॉक्टर नाइक के क्या क्या राय हैं। मगर डॉक्टर नाइक फिर वो क्या कहते हैं, अपोलॉजी करते हैं, कहते हैं मैंने आप मेरी कोई भी स्पीच उठा लें, मैंने किसी के खिलाफ कोई भी नहीं किया। लोग जो हैं मिसगाइड करने के लिए ये कह रहे हैं, मगर आप वो जो लफ्ज़ जो स्पीच के टुकड़े हैं, आप जब उसकी सारी स्पीच सुनेंगे तो उस कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आएगा कि वो तो डॉक्टर साहब का मतलब था ही नहीं। तो ऐसे लोगों को क्या है मिसगाइड किया जाता है। मेरा मतलब ये है कि ग्रामर वाले क्या करते हैं, उनको सिर्फ एक एग्जाम्पल चाहिए, मगर डिस्कोर्स में हमें एक्चुअल राइटिंग चाहिए। तो डिस्कोर्स रिलाई करता है एक्चुअल राइटिंग और स्पीच पे, ठीक है। जिस ग्रुप पे वो एनालाइज हम डिटर्मिनेशन उसे डिटर्मिन कर रहे हैं, उसका लैंग्वेज का यूज़ हम डिटर्मिन कर रहे हैं, उसे उसके लिए हमें एक्चुअल उसका क्या चाहिए, उसका राइटिंग, उसका स्पीच चाहिए, ठीक है। जो तीसरा डिफरेंस ये है, अगर हम रिटन के एतबार से डिफरेंस ये मालूम करना चाहें तो ग्रामरियन वाले क्या करते हैं कि वो सिलेक्शन ऑफ वर्ड यानी डिक्शन देखते हैं, वर्ड का यूजेज देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ही इज़ ब्यूटीफुल बॉय, तो बॉय के लिए हैंडसम इस्तेमाल होगा, ब्यूटीफुल नहीं। मैं कहता हूँ दिस इज़ अ सिल्वर अपॉर्चुनिटी, सिल्वर नहीं, दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो हम क्या कर रहे हैं कि लफ्ज़ों का प्रॉपर यूजेज देख रहे हैं कि इसका जो हैंडसम है वो बॉय के लिए यहाँ पे प्रॉपर इस्तेमाल नहीं होगा, प्रॉपर इसका यूजेज नहीं है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये ग्रामर में देखते हैं, डिक्शन देखते हैं। मगर डिस्कोर्स में हम क्या देखते हैं, उस सेम ही लफ्ज़ का उसका कल्चरल और सोशल पर्सपेक्टिव देखते हैं कि इस लफ्ज़ का, इस जुमले का, इस कल्चर में क्या मीनिंग है, इस सोसाइटी में क्या मीनिंग है। इस उस सोसाइटी में हम एग्ज़ामिन करते हैं, उसे चेक करते हैं, उसे को मालूम करने की कोशिश करते हैं, क्या इस रिलीजन में इस जुमले का नेगेटिव मीनिंग तो नहीं है, इसको हम एग्ज़ामिन करने की कोशिश करते हैं। तो टेक्सचुअल के हिसाब से ये फ़र्क है कि ग्रामर वाले क्या करते हैं कि डिक्शन को देखते हैं यानी वर्ड चॉइस को देखते हैं, मगर डिस्कोर्स एनालिसिस क्या करता है, उसी लफ्ज़ को सोशल और कल्चरली उसको एग्ज़ामिन करता है, ठीक है, उसी गिवन टेक्स्ट में। अगर हम स्पोकन के हिसाब से देखें तो दूसरा डिफरेंस ये है कि चौथा डिफरेंस ये है कि डिस्कोर्स क्या करता है कि डिस्कोर्स के लिए डिस्कोर्स उसी पे वर्क करेगा जो लिविंग यूजेज, लिविंग लैंग्वेज हो। अगर इंग्लिश लिविंग यूसेज पे हम उसको डिस्कोर्स करना चाहें लैंग्वेज पे, तो हम क्या करेंगे कि हम जो ओल्ड इंग्लिश है वो नहीं उठाएंगे, ठीक है। जब करंट में जो इंग्लिश लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल हो रही है उस पे हम डिस्कोर्स करेंगे।
ठीक है, जैसे नेटिव स्पीकर इस्तेमाल करते हैं, यू नो, आई बिलीव, टू बी ऑनेस्ट, ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। स्पोकन के एतबार से हम डिस्कस कर रहे हैं। मगर ग्रामर में हम क्या करेंगे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे, वर्ड यूसेज देखेंगे, स्टाइलिस्टिक्स देखेंगे। हम उसके स्ट्रक्चर पे मेनली फोकस्ड होंगे ग्रामर में। तो ये थे 4 मेजर डिफरेंस। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जेक हिट द 6 वाइल आई वॉज वर्किंग। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसे इसका ग्रामर एनालिसिस करें। तो फिर आप क्या करेंगे, इसके फ्रेजेस ढूंढेंगे, वर्ड्स ढूंढेंगे। जेक एक वर्ड है, हिट दूसरा, द तीसरा, 6 चौथा, वाइल पांचवा। तो आप क्या कर रहे हैं, इसका वर्ड, फिर फ्रेजेस ढूंढें कि फ्रेजेस कौन कौन से हैं। फिर आप सेंटेंसेस ढूंढें। जेक हिट द 6 ये एक सेंटेंस हो गया। वाइल आई वॉज वर्किंग ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको एनालाइज कर रहे हैं, ग्रामेटिकल एनालाइज कर रहे हैं। द टेस्ट वॉज सिंपल ये एक सेंटेंस है। और दूसरी भी ये एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। आई थिंक शी गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द फाइनल पोएट्री कॉम्पिटिशन। तो ये सेंटेंस दिए हुए हैं जिसका आपको ग्रामर एनालिसिस करना है। ठीक है, तो ये कुछ सेंटेंस से मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाए कि ग्रामर में क्या फ़र्क है और डिस्कोर्स में क्या फ़र्क है। तो इसको हमने डिटेल में समझा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दिस टॉपिक तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको उस सवाल का जो है वो जवाब दें। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हो, आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहेंगे, तो आप अपनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने राय का यानी इजहार करें। सो थैंक यू सो मच। यहीं पे हमारा लेक्चर जो है वो एंड होता है।